वेलकम टू सक्सेस चंद्रा। सक्सेस चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है आईएससी आईकॉम का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है बी सीरीज का मैं क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो आपका जो भी सीरीज हो आप मिलान कर लेंगे तो आप देखें कि इसमें आपका कितना स्कोर हुआ है, मिलान कर लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आपके हिंदी कितना अच्छा गया है, कितना अंक आएगा ऑब्जेक्टिव में। इससे आइडिया मिल जाएगा कि हमको सब्जेक्टिव में भी कितना आएगा और ऑब्जेक्टिव में क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में एक एक क्वेश्चन सही बताऊंगा, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, अंत तक देखेंगे और पूरा मिलान करेंगे और अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसमें जो है शत्रुता करना होगा। ये बी जिन छात्रों ने लगाया है उनका राइट आंसर है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, यानी सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ हो जाएगा आशंका करना, यानी आशंका करना। सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है यानी धाक जमाना या धाक जमना, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है कि विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करना। तो उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना। आगे है 6 नंबर, रसोई घर शब्द कौन सा समास है, यानी रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तो यह द्वंद्व समास है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है। टीक पर नहीं जाएंगे, टीक क्या मारा है स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन है और मैं इसे सही आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वन मानुष शब्द कौन सा समास है, तो वन मानुष जो है तत्पुरुष समास है। ये जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिफला शब्द कौन सा समास है, तो त्रिफला जो त्रि शब्द आया है द्विगु समास हो गया, यह संख्यावाची शब्द है। आगे है धीरे धीरे, तो बताए थे कि धीरे धीरे योजक चिन्ह लगा है, तो यह जो है द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण होगा तो आलसी हो जाएगा, इसका सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अधपका में उपसर्ग बताना है, तो अधपका में उपसर्ग क्या है, तो अध। ए जिन छात्रों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी जल्दी मिलाते चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग तो किसी शब्द के पहले लगता है, तो परिवार हटाते हैं तो स उपसर्ग, यानी ए इसका सही जवाब है। ए जिन छात्रों ने लगाया उनका सही है। अंकुरित शब्द में पढ़ते बाद में लगता है, तो अंकुर जोड़ इत, यानी सी हो जाएगा अंकुरित, यानी सी जवाब इसका सही है। महिमा शब्द में पढ़ते हैं तो माह जोड़ ईमा यानी ईमा पढ़ते होगा। ईमा जिन छात्रों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है, यानी बी जिन छात्रों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नवरत्न शब्द कौन सा समास है, यह द्विगु समास है, क्योंकि नवरत्न 9 की बात किया है और संख्यावाची तो द्विगु होता है। आगे है चंद्रमौली कौन सा समास है, यानी चंद्रमौली शब्द का समास बताना, ये बहुव्रीहि समास है। आगे हम बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, आकाश पाताल करना मुहावरे का अर्थ है, तो यह है कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना मतलब क्या होगा, तो कठिन परिश्रम करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है कि किसी को बस में कर लेना, यानी सी इसका सही जवाब। आगे है सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो अवधी और ब्रज भाषा, तो ये ब्रज भाषा इसका सही जवाब होगा। आगे बात कर लेते हैं 22 दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है, तो दलित शब्द आया है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन से ये जो है जूठन वाला बात है, जूठन पाठ से है। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो इसमें जो है गहरे और विशाल है, यानी डी इसका सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो किसकी विजय हुई, तो हार जीत की बात इसमें हुआ है, तो हार जीत की बात हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हार जीत हो जाएगा। विजय शब्द आया है तो हार जीत की बात हुआ। तो आगे 25 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, सागर मध्य प्रदेश। आगे है 26 नंबर, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या था, तो इवान टमीजित्र और
याकूब, नाम थोड़ा अजीब है। ये इसका सही जवाब है। आगे जो है ईमानदार शब्द क्या है, तो इसका बेईमान हो जाएगा। बेईमान जिन छात्रों ने लगाया है विलोम शब्द ईमानदार का वो सही है। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनावरण हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब है। आगे है ऊंच, ऊंच शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो नीच। बड़ा इजी क्वेश्चन था, वो मिलाते चलिए, स्कोर बताते चलिए। कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो मुलायम। कठोर का मुलायम हो जाएगा। सक्सेस चंद्रा को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी मिलान कर ले। पंचायती राज में क्या खो गया, तो पंच परमेश्वर, यानी ईमान की भी बात हुआ है, लेकिन सी इसका अभी तत्काल रखिए। बोर्ड क्या इसका जवाब देता है। अंतोन चेखाव की कहानी है, तो क्या है, अंतोन चेखावी के क्लर्क की मौत, यानी ये इसका सही जवाब है। आगे है इसमें एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, तो सुखदेव, यानी ये जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। तेरी कुरमाई हो गई है, उसने कहा था। लहना सी पूछती है सूबेदारनी से कि तेरी कुरमाई हो गई है, तो यह किस पाठ से, तो उसने कहा था। 35 है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो कारा अधीक्षक, यानी जेलर थे। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का विलोम होगा शुक्ल। शुक्ल जिन छात्रों ने लगाया उनका सही जवाब है। अगला है स्तुति शब्द का विलोम होगा, तो ये होगा निंदा। निंदा करना, स्तुति करना, उसका विलोम होगा। संध्या शब्द का विलोम बताना, तो प्रातः। संध्या मतलब शाम, प्रातः मतलब सुबह। दूषित मतलब दूषित का विलोम बताना है, तो स्वच्छ हो जाएगा। दूषित जो होता है मतलब प्रदूषण और दूषित दोनों सेम बात है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा। 40 है शेष शब्द का विलोम क्या होगा, तो शेष का क्या होगा, तो शेष का अवशेष होना चाहिए। यानी 40 का जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका कौन जवाब होगा। तो शेष का आप जो है कमेंट करके आप बताइएगा। तो शेष का विलोम हमको लगता है विशेष, इसका जो है सही जवाब विशेष होगा। विशेष रखिए। आगे है 41, गोद में सोने वाला को क्या कहते हैं, तो ये अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसे अंकशाई जो है कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सी तत्काल रखिए, इसको कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी यानी सी इसका सही जवाब है। जिसका खंडन न किया जा सके, तो अखंडनीय हो जाएगा। अखंडनीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या है, जिसका खंडन, हाँ आगे हम बात कर लेते हैं। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़ा भाई, वह क्या कहलाएगा, तो वह अग्रज कहलाएगा। भाई की बात हुआ है। आगे है जिसके बिना काम न चल सकने के लिए क्या होगा, तो ये जरूरी होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 46, जो खाने योग्य हो वह क्या है, तो खाद्य पदार्थ होगा, यानी खाद्य पदार्थ। आगे है अनल, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अनल मीन्स आग होता है, तो आग हो जाएगा, पर्यायवाची चुनना है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीवी। आयुष्मान भव या चिरंजीवी। आगे बात करें झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो होगा बवाल। बवाल इसका जो है पर्यायवाची होगा। आगे है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो डरावना शब्द जो है इसका पर्यायवाची होगा भय। भय रखिए, भय है इसका सही जवाब। भक्तमाल किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। नवादास नहीं, तुलसीदास। आगे है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी साबित हुआ, तो उसने कहा था, यानी उसने कहा था, ये साबित हुआ मील का पत्थर। बहुत अच्छा कहानी है। आगे है क्वेश्चन जो है 53, जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है, तो इसका कौन महाकाव्य है, बहुत महाकाव्य फेमस है, वह है कामायनी। कामायनी इसका जो है बहुत जो है फेमस है। आगे है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री है, वह है सुभाद्रा कुमारी चौहान, यानी इसका सी सही जवाब है। मालती किस पाठ के, आगे है मालती किस कहानी की पात्रा है, तो यह जो है मालती रोज जो है रोज पाठ की जो है पात्र है, प्रमुख पात्र है। आगे है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो इसका सही जवाब होगा गांव का घर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है, तो वृंदावन है, वृंदावन। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी का जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो इनका जो है जन्म स्थल कहाँ है, तो भोपाल है, भोपाल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो है 61, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सी दिनकर है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी
गुलेरी की कहानी क्या है? तो यह उसने कहा था, उसने कहा था। आगे हम बढ़ते हैं शिक्षा। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं तो 64 नंबर, निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन शब्द का उल्लेख है? तो रोज कहानी में जो है उसका जो है चर्चा है। आगे है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश। मोहन राकेश जिन छात्रों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ओ सदारीना किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो यह एक निबंध है, गंडक के निमित्त मान के जो है बनाया गया है, लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है। आगे बढ़ते हैं तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के। इसमें थोड़ा देखना होगा, कंफ्यूजन है। आगे है कि वरवय रामायण किनकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास है। बी जिन छात्रों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक में अक प्रत्यय है, रक्षक। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो पर है, पर यानी ए इसका सही जवाब है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अ है, अ इसका सही जवाब है। आगे है नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो अची होगा या ची भी हो सकता है, दोनों देखेंगे, लेकिन अची ज्यादा चांस है सी का। आगे है यशोधा शब्द संधि विच्छेद, इसका हुआ यश जोड़ दा, यशह जोड़ दा। आगे है संसार शब्द का संधि विच्छेद, सम जोड़ सार यानी ए इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 77, पवन शब्द का संधि विच्छेद पो जोड़ अन होगा, पो जोड़ अन जिन छात्रों ने लगाया उनका सही जवाब है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ योग, उत जोड़ योग, बी इसका सही जवाब है। 79, कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा शब्द पुल्लिंग है। आगे बात कर लेते हैं घी क्या है? तो घी शब्द जो है भी पुल्लिंग है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो यह विश्व शिक्षक थे, विश्व शिक्षक यानी सी इसका सही जवाब है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। तिरिच किस प्रकार की रचना है? यह आधुनिक त्रासदी है, ये इसका सही जवाब है। 84 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय, ये इसका सही जवाब है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है? तो उषा है, उषा। आगे बात करते हैं 87, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, सी इसका सही जवाब है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो यह जो है शिक्षा का है, शिक्षा का है। आगे है 90, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी इसका सही जवाब है। यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, यात्रा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। चमक क्या है? तो चमक पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं संधि, संधि के कितने भेद है? तो 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पुराण शब्द का विशेषण होगा पौराणिक होगा, यानी ये इसका सही जवाब है। आगे है 95, भीड़ शब्द संज्ञा है, यह भीड़ तो है समूह के वाचक होगा, यानी समूह का बात है, भीड़ में तो ज्यादा आदमी रहता है। ग्राम शब्द का विशेषण होगा, यह होगा ग्रामीण, सी इसका सही जवाब है। 97, कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद है। आगे बढ़ते हैं, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया विशेषता बताता है, तो विशेषण होगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के एक शब्द को कहा जाता है दीक्षित, यानी ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन, शिव का उपासक को हम क्या कहते हैं? तो शैव कहते हैं, बी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद है कि सभी छात्रों ने मिलाया होगा और अच्छा स्कोर आया होगा और बिहार बोर्ड में आप टॉप करेंगे। साइंस के, कॉमर्स के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।